हमने बायो-सैबार्ट लॉ पढ़ लिया था। बायो-सैबार्ट लॉ क्या था कि अगर हमें कोई आर्बिट्रेरी वायर दिया हुआ है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, उस आई करंट से आर डिस्टेंस पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड देखना था और ये एंगल क्या था, थीटा, तो वो फॉर्मूला हमने ये निकाला था dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये था स्केलर फॉर्म में, ठीक है। और अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहा था तो वो कुछ ऐसा आया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। तो ये था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ये था वेक्टर फॉर्म। ये था स्केलर फॉर्म। और मैंने कहा था कि इसकी जो डायरेक्शन है वो किससे मिलेगी, डायरेक्शन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल। ये मैंने कल आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। अब इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि एन एलिमेंट डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप। तो मतलब इसकी जो डायरेक्शन है वो आई कैप का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हमें एक एलिमेंट प्लेस किया हुआ है और जिसमें करंट की जो डायरेक्शन है वो एक्स की तरफ है, ठीक है। इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड कैरीज ए करंट आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर। तो आई की वैल्यू क्या हुई, 10 एम्पियर। जो डेल्टा एल हुआ तो डी एल की वैल्यू क्या हो गई, 1 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻² मीटर। आर की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 0.5 मीटर। हमें इससे मतलब यहाँ पे कहीं पे तो ये डिस्टेंस है आर, तो यहाँ पे इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखना है। तो इसके रेस्पेक्ट में ये एंगल कितने का बन गया, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का एंगल अगर बनेगा तो 90 का एंगल क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90। फॉर्मूला है हमारे पास dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू 10⁻⁻7, आई की वैल्यू 10, डी एल की वैल्यू 10⁻⁻2 और ये हो गया साइन 90 डिवाइडेड बाई 0.5 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। 10⁻⁻7 और ये होगा 10-1 तो ये हो जाएगा -8 और साइन 90 की वैल्यू कितनी 1 और 0.5 का स्क्वायर होगा 0.25। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 100। ऐसे लिख लेंगे इसको -10 और नीचे इसको लिख लेंगे 25 × 10⁻⁻2। तो क्या बचेगा फिर से -8, तो 4 × 10⁻⁻8 टेस्ला, ठीक है। इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा इसकी वजह से। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। उसकी वजह से अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। मान लो हमने एक लॉन्ग वायर ले लिया जिसमें करंट की वैल्यू कितनी है आई, और हमें किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ये आर है, ये एंगल थीटा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक एलिमेंट अज्यूम कर लिया जिसकी लेंथ है dl। अगर ये आर है, इसको मैंने मान लिया a, इस पॉइंट को मैंने कहा
P, तो P पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड। देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड होगा स्मॉल एलिमेंट की वजह से वो होगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब हमें जो भी इसके अंदर मॉडिफिकेशन करने हैं वो मॉडिफिकेशन हम इस फॉर्मूले के लिए करेंगे। तो इसमें देखो सबसे पहले R और A में रिलेशन देख लेते हैं। तो अगर हम इसको नाम दे दें OP, इसको कह दिया मैंने A, तो इन ट्रायंगल OAP, इस ट्रायंगल में A और R एक दूसरे से किस तरह रिलेट होंगे, तो वो होगा A अपॉन R इज इक्वल टू आएगा साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, हमें dl को चेंज करना पड़ेगा। तो अगर ये dl है, इसको मैंने कह दिया y, तो y और a में जो रिलेशन होगा a अपॉन वाई होगा टेन थीटा, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा y टेन थीटा। R की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे और dl को हम निकालेंगे क्योंकि हमने इसको एलिमेंट मान रखा है। तो यहाँ लिख देते हैं हम dl इज करंट एलिमेंट, सॉरी IDL इज इक्वल टू करंट एलिमेंट। तो I इंटू DL, अब इसमें करंट तो फ्लो कर रहा है I, और ये एलिमेंट हमने लिया है यहाँ पे DL लेंथ का, उसकी वजह से हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो निकाल रहे हैं वो भी कैसा आएगा, स्मॉल आएगा। तो A इज इक्वल टू आया बाई टेन थीटा। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो इसके अलोंग डिफरेंशिएशन होगा, तो वो स्मॉल एलिमेंट आया dl, तो इसको हम dy मान लेते हैं ताकि इसके लिए हम डिफरेंशिएशन कर पाएँ। तो इसको आप डिफरेंशिएट कर दो dA अपॉन dy, और ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो dy इज इक्वल टू होगा dA अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। इसको कह दो इक्वेशन नंबर 2। IDY हो गया करंट एलिमेंट। यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है और अगर हमने इसको मान लिया कि ये फाई है, तो दोनों का रिलेशन हो जाएगा थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90, क्योंकि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू आएगा 90 माइनस फाई। तो अगर हम यहाँ पे ये लिखते हैं कि साइन थीटा, तो वो होगा साइन 90 माइनस फाई, और साइन 90 माइनस फाई क्या बन जाएगा, कॉस फाई। तो जो हमने यहाँ लिखा है, तो यहीं से हम r को लिख सकते हैं a अपॉन कॉस फाई। दूसरा रिलेशन a और r में हमें ढूंढना था, तो a और r में फाई के टर्म्स में अगर हम रिलेशन निकालेंगे तो वो आएगा a अपॉन r इज इक्वल टू कॉस फाई। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r कॉस फाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और इसी तरह फाई के टर्म्स में a और y में रिलेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा y अपॉन a इज इक्वल टू टेन फाई, y इज इक्वल टू
ए टेन फाई, तो डी वाई अपॉन डी फाई हो जाएगा ए सेक स्क्वायर फाई, तो डी वाई की वैल्यू आ जाएगी ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। तो ये 3 इक्वेशन हो गई। इन तीनों वैल्यू को हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, तो पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, डी एल यहाँ पर हमने डी वाई माना है, तो हम डी वाई की वैल्यू पुट करेंगे आई ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, कॉस फाई, और ए की जगह या हम कहें आर की जगह आएगा ए अपॉन कॉस फाई, तो ये होगा ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर फाई। यहाँ से देखो क्या क्या कट जाएगा, आई एक तो ए कट जाएगा, और कॉस स्क्वायर फाई को आप लिखोगे तो ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर फाई, तो सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई, ये बचेगा आई कॉस फाई डी फाई बाई ए, तो डी वी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए कॉस फाई डी फाई। अगर अब मैंने ये कहा था कि ये तो मैग्नेटिक फील्ड जो आया है वो सिर्फ इस एलिमेंट की वजह से आया है, अगर मुझे इस पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस फाई डी फाई। अगर मैं ये कह दूं कि इधर एंगल क्या बन रहा है फाई 1 और इधर एंगल बन रहा है यहाँ तक फाई 2, तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, फाई 1 से फाई 2 तक। लेकिन जो एंगल हम मेजर कर रहे हैं, एक मेजर करेंगे क्लॉकवाइज तो दूसरा मेजर कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर एक को हम पॉजिटिव लेंगे तो दूसरा कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। तो कहाँ से कहाँ तक होगा, ये होगा माइनस फाई 2 से प्लस फाई 1 तक, तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए, कॉस फाई का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई, और पहले लिमिट आएगी साइन फाई 1 और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। फॉर्मूला आ जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। ठीक है, अगर इसके हम केसेस करें कि ये अगर इनफाइनाइट होता तो क्या होगा, सेमी इनफाइनाइट होगा तो क्या होगा, ठीक है, और अगर फाइनाइट लेंथ का होगा तो फिर फॉर्मूला हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पहले इसको नोट करिए, उसके बाद मैं इसके केसेस बताता हूँ आपको।